कृतिका अपना बैग पैक करने के लिए अपने कमरे में वापस जाती हैं और वे दोनों सीधे उस कंपनी में जाते हैं जिसके साथ कृतिका ने कॉन्ट्रैक्ट किया था। कृतिका को लाने के रास्ते में वरुण को पहले से ही अर्जुन का फोन आया था। अर्जुन फोन पर डिटेल से बताया कि वह क्या करना चाहता था। वरुण एक स्थिर व्यक्ति था और उसने कभी भी बिना तैयारी के लड़ाई नहीं लड़ी थी। कृतिका के पैक अप करने की प्रतीक्षा करते समय उसने पहले ही कृतिका की कंपनी की जांच कर ली थी। कंपनी कोई बड़ी नहीं थी और उसे स्थापित हुए कुछ ही साल हुए थे। ये सच में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में पॉपुलर नहीं था और जिन कलाकारों के साथ इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वे न तो पॉपुलर थे और न ही एंटरटेन करना जानते थे। ऐसी कंपनी में रहना कृतिका की यूथ की बर्बादी थी। कंपनी पहुंचने के बाद कृतिका वरुण से कहती हैं, मिस्टर गिल, मुझे यहाँ भेजने के लिए थैंक यू। आप पहले वापस जा सकते हैं। मैं ऊपर जा रहा हूँ। वरुण हल्का भी नहीं हिलता है। प्रेसिडेंट कपूर ने मुझे पूरे दिन मिस सिंह के साथ रहने का ऑर्डर दिया है। कृतिका, मेरा पहले का इंट्रोडक्शन शायद क्लियर नहीं था। मैं प्रेसिडेंट कपूर का असिस्टेंट और पर्सनल वकील हूँ। वरुण कृतिका को देखता है और मुस्कुराता है। मिस सिंह, अगर आप कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती हैं, तो आपको एक वकील की आवश्यकता होनी चाहिए, है ना? कृतिका वरुण को अपने साथ लाती है। वह तुरंत कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करने जाती है। इसके बजाय वह पहले सोनाली के ऑफिस में जाती है। कृतिका का फोन आने के बाद से सोनाली उसका इंतजार कर रही थी। उसके पास अनगिनत सवाल थे। वह हमेशा से जानती थी कि कृतिका कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती थी, जिसके लिए वे कड़ी मेहनत कर रही थी। समस्या ये थी कि कृतिका इतना अधिक कंपनसेशन नहीं दे सकती थी। सोनाली एक बार सुझाव दी थी कि कृतिका उसके परिवार या उसके भाई से पैसे उधार ले सकती है और पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकती है। फिर कृतिका पैसे कमाने के बाद उसे पैसे लौटा सकती थी। लेकिन कृतिका ऐसा नहीं करना चाहती थी। उस समय उसने यहाँ तक कही थी कि कृतिका को पता नहीं था कि प्लान कैसे बनाया जाता है। अपनी योग्यताओं के साथ जब तक वह इसे अच्छी तरह से मैनेज करती है, वह निश्चित रूप से पॉपुलर हो जाएगी। तब तक वह एक फिल्म में काम करने में सक्षम हो जाएगी और इसके साथ ही उसके पास कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए आवश्यक पैसे भी होगा। हालांकि कृतिका बहुत आग्रही थे। वह कहती हैं, सोना, हम दोनों जानते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज जैसी जगह में किसी को न केवल अच्छा दिखने वाला और सक्षम होना चाहिए, बल्कि पॉपुलर बनने के अवसर भी होने चाहिए। अब जब कृतिका अचानक कहती हैं कि वह कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती है, तो सोनाली संदेह से भर जाती है। उसके पास कई बुरे अनुमान भी थे। कृतिका द्वारा वरुण को सोनाली के ऑफिस में लाने के बाद सोनाली तुरंत उठ खड़ी होती है और कृतिका की ओर दौड़ती है। वरुण को अर्जुन के इंस्ट्रक्शन याद आ जाता है। ये सीन देखकर वह तुरंत 2 कदम आगे बढ़ता है और कृतिका के सामने खड़ा हो जाता है। सोनाली वरुण को देखती है। सर, आप कौन? वरुण प्रोफेशनल स्माइल करता है। हेलो, मैं प्रेसिडेंट कपूर का असिस्टेंट और पर्सनल लॉयर हूँ। सोनाली कंफ्यूज लग रही थी। प्रेसिडेंट कपूर? कृतिका वरुण के पीछे से अपना सिर बाहर निकालती है और फुसफुसाती है, यह अर्जुन कपूर है। अर्जुन कपूर? जब सोनाली यह नाम सुनती है तो वह सोचती है कि कैसे अर्जुन कल कृतिका को हॉस्पिटल ले गया था। वह तुरंत बहुत सारी चीजें खुद ही सोच लेती हैं और गुस्सा हो जाती है। ठीक है कृतिका, तुम सच में अच्छी हो। क्यों? क्या तुम मेरे पैसे उधार नहीं ले सकती? तुम अर्जुन से उधार ले सकती हो। वरुण और कृतिका सोनाली को शॉक्ड होकर देखते हैं। उसने इसे पैसे उधार लेने से कैसे जोड़ा?
वरुण कल रात अर्जुन के मोमेंट और आज सुबह मीटिंग के दौरान अर्जुन के सॉफ्ट एक्सप्रेशन के बारे में सोचता है। वह सोचने लगता है, उधार लेना? कृतिका को इसे उधार लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा समय नहीं लगेगा जब अर्जुन को अपनी वेतन पर्ची कृतिका को सौंप देगा। मैंने इसे उधार नहीं लिया है। कृतिका टॉपिक बदल देती है। इसके अलावा तुम इसे अपने भाई और माता पिता से उधार लेती तो मैं इसे तुमसे कैसे उधार ले सकती हूँ? सोनाली उसकी ओर घूरकर देखती है। जैसे ही वह आगे कुछ पूछने वाली थी, अचानक ऑफिस में फोन बजता है। सोनाली केवल कृतिका को देख सकती थी और फोन उठा सकती थी। कॉल कंपनी के बॉस गौतम शर्मा का था। जैसे ही कॉल कनेक्ट होता है, गौतम का तेज आवाज सुनाई देता है। सोनाली, कृतिका कहाँ है? सोनाली कृतिका को देखती है और तुरंत जवाब नहीं देती है। सोनाली का टोन ठीक नहीं लग रहा था। बॉस, मैं कृतिका की मैनेजर हूँ। आप मुझे सीधे बता सकते हैं। गौतम गुस्से में कहता है, नहीं, कृतिका को ये खुद आना होगा। चाहे वह कहीं भी हो, अभी उससे कांटेक्ट करो और उसे तुरंत सीईओ के ऑफिस में आने के लिए कहो। याद रखो, जल्दी करें। इतना कहने के बाद गौतम फोन रख देता है। सोनाली का एक्सप्रेशन जम गया था। वह कृतिका से कहती हैं, चलो पहले कॉन्ट्रैक्ट की खत्म करने का आइडिया एक तरफ रख दें। मैं सीईओ के ऑफिस जा रही हूँ। यहीं रुकना और कहीं मत जाना। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तुम इस गेट से बाहर नहीं जा सकती हो। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो?